80 से ज्यादा फिल्म्स और एक ग्लोबल लेगेसी। एसआरके की जर्नी सिर्फ एक सुपरस्टार की कहानी नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा की इकोनॉमी और इमोशन दोनों को रीडिफाइन करने वाली कहानी है। नमस्कार, मैं सूफिया मिर्जा और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। 2 नवंबर को शाहरुख खान का 60th बर्थडे उसी शानो शौकत से मनाया गया जो सिर्फ किंग खान के स्टारडम को शोभा देता है। जिस तरह उनके फैंस उन्हें प्यार करते हैं, वैसे ही ये सेलिब्रेशन भी एक ब्लॉकबस्टर ट्रिब्यूट बन गया। बड़े पर्दे पर उनकी आइकॉनिक फिल्म्स री रिलीज हुई और हर दिल में एक ही जज्बा था, एसआरके फॉरएवर। उनके स्टारडम का जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं, बल्कि हफ्तों का फेस्टिवल बन गया है। 31 अक्टूबर से मिड नवंबर तक देश के 30 से ज्यादा शहरों में 75 से ज्यादा पीवीआर आइनॉक्स सिनेमाज में चल रहा है एसआरके फिल्म फेस्टिवल। ये फेस्टिवल सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह स्टूडियो पार्टनर्स ने एसआरके के सिनेमा को सल्यूट करने के लिए स्क्रीनिंग्स प्लान की हैं। 60 साल के होने के बाद भी एसआरके की एनर्जी, चार्म और ऑडियंस के साथ कनेक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना उनके शुरुआती दौर में था। बल्कि विद द प्रेजेंस ऑफ सोशल मीडिया एंड हिज ह्यूमरस ट्वीट्स, हिज रेलेवेंस हैव रीच्ड न्यू हाइज। और शायद इसीलिए जब पीवीआर आइनॉक्स ने उनके कल्ट क्लासिक्स को दोबारा बिग स्क्रीन पर लाने का प्लान बनाया, फैंस ने उसे सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं, एक सेलिब्रेशन बना दिया। Now let's dive right in and let's talk about those iconic re-releases. कभी हाँ कभी ना, दिल से, देवदास, मैं हूं ना, ओम शांति ओम एंड रीसेंट ब्लॉकबस्टर जवान। हर फिल्म एक अलग चैप्टर है एसआरके के एवोल्यूशन का। कभी हाँ कभी ना 1994 की ये फिल्म एसआरके की शुरुआती दिनों की वो सिंप्लिसिटी को दिखाती है, जहां उन्होंने ग्लैम नहीं, इमोशन से दिल जीता। सुनील का कैरेक्टर इम्परफेक्ट जरूर था और वही उनकी स्ट्रेंथ बना। एक स्ट्रगलर, एक ड्रीमर, बिल्कुल उनके रियल लाइफ जर्नी की तरह। अब बात करें मणिरत्नम की फिल्म दिल से की। ए.आर. रहमान के सोलफुल म्यूजिक के साथ जब एसआरके ने अमर का किरदार जिया, तो उन्होंने एक लेयर्ड और इंटेंस लवर को जिंदा कर दिया। फिल्म ने लव, ऑब्सेशन और पॉलिटिक्स जैसे थीम्स को एक पोएटिक अंदाज में दिखाया। ये एसआरके के करियर के उन रेयर रोल्स में से था जहां उन्होंने अपने रोमांटिक हीरो इमेज में इमोशनल डेप्थ और डार्कनेस दोनों को जोड़ दिया। अब बात की जाए संजय लीला भंसाली के ग्रैंड हार्ट ब्रेक की, देवदास, जहां एसआरके ने देव का कैरेक्टर निभाया। देवदास ने उन्हें ग्लोबल अक्लेम दिया और क्रिटिक्स ने कहा एसआरके को अब अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। 2004 में रिलीज हुई मैं हूं ना, फराह खान के डायरेक्शन में एसआरके ने एक ही फिल्म में पैट्रियोटिज्म, कॉमेडी, एक्शन और रोमांस सब कुछ डिलीवर कर दिया। मेजर राम बने और साथ ही एक रिलेटेबल बॉलीवुड हीरो भी। यह फिल्म एक रिमाइंडर थी कि एसआरके जहां खड़े होते हैं, वहीं से एंटरटेनमेंट शुरू होता है। 2007 में आई ओम शांति ओम, इस फिल्म ने एसआरके के स्टारडम को मेटा लेवल पर पहुंचा दिया। एक एक्टर जो अपने पहले जन्म में मर जाता है और फिर दोबारा आके रिवेंज लेता है। साउंड्स फिल्मी, पर एसआरके ने जिस चार्म से इस किरदार को निभाया, वो सराहनीय था। और फिर आया 2023, वो साल जहां एसआरके ने पठान और जवान जैसे ब्लॉकबस्टर्स के साथ कमबैक किया। एक कल्चरल वेव क्रिएट की। जवान ने उनकी मास अपील और सोशल रेलेवेंस दोनों को प्रूव किया। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं हुआ। दिल्ली के थिएटर वर्ल्ड से मुंबई तक का सफर एसआरके के लिए आसान नहीं था। उन्होंने इसी बीच अपने माँ बाप को खोया, पर अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। फौजी और सर्कस जैसे टीवी शोज से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई और जब उन्होंने फिल्म्स में एंट्री ली, उनकी जर्नी कुछ इस तरह की रही, जहां उन्होंने नेगेटिव रोल्स करके हीरो बनने तक का सफर तय किया। बाजीगर, डर, अंजाम, इन फिल्म्स ने दिखाया कि ऑडियंस विलन से भी प्यार कर सकती है, अगर उसकी आंखों में सच्चाई और जज्बा हो तो। 1990s के उन रोमांटिक एरा में जब इंडिया लिबरलाइज हो रहा था, एसआरके ने नई डेफिनेशन दी लव की। राज, राहुल और वी जैसे कैरेक्टर्स ने उस जनरेशन के सपनों को शक्ल दी, पर उन्होंने कभी अपने कंफर्ट जोन में रहकर रुके नहीं। चक दे इंडिया के कोच कबीर खान बने, माय नेम इज खान के रिजवान
और अब जवान के ड्यूअल फोर्स। आज के ओटीटी इन्फ्लुएंसर जनरेशन में भी एसआरके एक ब्रांड नहीं, एक इंस्टीट्यूशन है। उनके इंटरव्यूज, पब्लिक अपीयरेंसेस और ह्यूमर सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। उनके डायलॉग्स अब मीम बन गए हैं, पर उनका एसेंस अब भी वही है, डिग्निटी, विट और इंटेलिजेंस। एसआरके को द लास्ट ऑफ स्टार्स बनाती है। और इस स्टेटमेंट में सच्चाई भी है, क्योंकि उनके बाद कोई ऐसा एक्टर आया ही नहीं जो एक साथ रोमांटिक हीरो, इंटेलेक्चुअल स्पीकर और ग्लोबल आइकॉन बन गया हो। उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग को डिजिटल एरा में भी सस्टेन किया, नॉट जस्ट थ्रू फिल्म्स बट थ्रू डिजिटल प्रेजेंस। जब 2023 में उनकी कमबैक हुई थी तो हर शो हाउसफुल था। एसआरके ने प्रूव कर दिया, स्टार्स में फेड बट लेजेंड्स डोंट। उनका बॉक्स ऑफिस ब्रिलियंस सिर्फ नंबर्स नहीं, नैरेटिव्स का टेस्ट रहा। उन्होंने 90s की इकोनॉमी को रोमांस दिया, 2000 को ग्रैंडियर और 2020s को रीइन्वेंशन। एसआरके की हर फिल्म उनकी जिंदगी के एक नए चैप्टर जैसी है, स्ट्रगल से सुपरस्टारडम और सुपरस्टारडम से लेगेसी तक। और जब उनका 60th बर्थडे दुनिया भर में फेस्टिवल के रूप में मनाया जा रहा है, एक बात साफ है, शाहरुख खान इज नॉट जस्ट अ सुपरस्टार, ही इज द हार्ट बीट ऑफ इंडियन सिनेमा। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इनकलाब हिंदी।